तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये है मेहरानगढ़ दुर्ग का नक्शा। इसके हिसाब से आप इस दुर्ग में घूम सकते हो। वैसे आपको ये नक्शा ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पे कौन सा रास्ता जा रहा है, और इसके लिए है हमारे पास एक होनहार गाइड। जी, आप सही समझ रहे हो, यही है वो होनहार गाइड। तो ये है शहीद भूरे खां की मज़ार यहाँ पे। और इस तरफ है राव जोधा जी का फलसा। फलसा क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पे बाहर की दीवार पे मूर्तियाँ लग रही है और मंदिर भी बन रहे हैं। तो गढ़ के म्यूज़ियम में जाने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत होगी। गढ़ में घूमना तो फ्री है, तो चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। और यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं टिकट वगैरह के। तो यहाँ टिकट काउंटर के पास में आप फॉरेनर्स को भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी आते हैं। यहाँ पे एक आदमी का 200 रुपये का टिकट है। और ये ऊपर क्या बना हुआ है, मस्त सा। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई ऊपर, और इन बिल्डिंग्स के अंदर खिड़कियाँ भी बनी हुई बहुत सारी। तो यहाँ पे कैमरामैन ने जूम किया है और आप अच्छे से देख सकते हो तोप को बहुत पास से। तो आप जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ऐसी। यहाँ पर स्पाइक्स लगे हुए हैं लोहे के किले, जो हाथी की टक्कर को रोकने के लिए बनाए जाते थे। ये सती के हाथों के निशान हैं। पुराने ज़माने में राजा की डेथ के बाद में रानी अपने आप को सती कर लेती थी, तो उनके हाथों की ये सिंबॉलिक निशान है, क्योंकि ये बाद में कार्व किए गए हैं। तो नंबर ऑफ हैंड्स ज़्यादा है, इसलिए छोटे छोटे बनाए गए हैं। ऊपर चिड़िया के घोंसले हैं। चिड़िया का नाम है स्विफ्ट, SWIFT। इसकी साधारण स्थिति होती है, पत्थर को चिपका करके घोंसले बनाते हैं। जब भी दुश्मन सैनिक किले के अंदर घुसने की कोशिश करते थे, तो उनके ऊपर इसका छिड़काव किया जाता था। गरम तेल, गरम पानी, मतलब जमाने का केमिकल अटैक। और जब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे रास्ते पे कुछ दुकानें भी आती है, ज्वेलरी वगैरह की, या फिर कुछ भी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और ये इतनी सुंदर सुंदर इमारतें तो है ही देखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इतने बड़े दरवाजे बनाए कैसे होंगे। आगे जाएंगे तो तोपें रखी होती हैं, और सबसे लास्ट में मंदिर है। म्यूजियम का टूर खत्म होने के बाद में आप लोग उधर जा सकते हैं। आप लोग एंट्री करेंगे सूरज पोल से, एग्जिट करेंगे मकराना पोल से। पुराने ज़माने में जेंट्स के आने जाने के लिए रास्ता होता था, और दूसरा दरवाजा होता था रानियों के आने जाने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं फीमेल के लिए अलग रास्ता होता था। अब आप लोग म्यूजियम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। 1972 में जोधपुर के महाराजा के द्वारा एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया गया, जिसका नाम है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, जिसके मेन ट्रस्टी हैं जोधपुर के राजा गज सिंह जी सेकंड, जो मेडवन पैलेस में रहते हैं। इसमें टोटल 4 फ्लोर्स हैं। पहला फ्लोर ऑफिशियल सेक्शन, जहाँ पर मीटिंग रूम दरबार लगते थे। सेकंड फ्लोर से राजा के पर्सनल कमरे चालू होते हैं, जिनमें शीश महल, फूल महल, तखत विलास, मोती महल, झांकी महल, जनानी ड्यूटी, लेडीज कोर्टयार्ड। उसके बाद में शिवनियर शॉप है, क्राफ्ट बाजार है, जो यहाँ के लोकल कारीगरों को राजा फ्री बैठने की जगह देते हैं। उनको देखेंगे आप, फिर बाहर निकलेंगे। राजतिलक होता था। कौन सा चौक? राजतिलक। राज तिलक चौक। आखिरी राजतिलक यहाँ पर हुआ था 1952 में, जब जोधपुर के राजा सिर्फ 4 साल के थे। अभी उनकी एज है 75, जो मेडवन पैलेस में रहते हैं महाराजा गज सिंह जी सेकंड। और ये ऊपर सारी रानी के महल हैं। इसमें लगभग 400 से ज़्यादा पत्थर की जालियाँ हैं, सभी के डिज़ाइन अलग हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। पत्थर की जालियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, हवा जाती है आसानी से, रुकी जाती है। बस रानियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आसानी से देख सकते थे, और बाहर वाला व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता था। रानी महल आप लोग सबसे लास्ट में विजिट करेंगे। ये हाथी की पीठ के ऊपर एक सीट रखते हैं, जिसको कहते हैं पौधा। इनका इस्तेमाल शिकार के लिए, सफारी के लिए, युद्ध के लिए, इवेंट के लिए, प्रोसेसन के लिए करते हैं। पहली सीट राजा के लिए, दूसरी उनके अटेंडेंट के लिए। इनका इस्तेमाल हाथी के ऊपर रखते हैं। जो आज के ज़माने में जैसे आप लोग महंगी महंगी गाड़ियों के अलग अलग मॉडल इस्तेमाल करते हैं, तो पहले भी सीट के अलग अलग मॉडल्स इस्तेमाल में लिए जाते थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस पर भी चांदी का काम है, ये सभी राजा के हैं। उसी टाइम के ये सब पुराने, ये सब 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच में सभी हाथी में रखी जाती है। ये सब हाथी के ऊपर रखने के लिए। ये राजकुमारी के लिए है।
अच्छा, ये राजकुमारी के लिए कांच का बना हुआ। कांच वाला काम जो है राजकुमारी के लिए अच्छा होता अच्छा, है। ये भी ये कहाँ है, ये सिल्वर वाला वर्क जो है राजा के ये लिए, राजा के लिए था टोटल। गोल्ड वर्क रानियों के लिए, अरे गोल्ड वर्क। और रानी के लिए हमेशा जो सीट रहेगी वो कवर्ड रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, पर्दे का प्रतीक है, ये राजा की है। ये भी राजा चांदी की का काम है। अच्छा, चांदी की जितनी भी है वो सब राजा के लिए और गोल्ड की रानी के लिए। ये देखो, इसमें लकड़ी के ऊपर गोल्ड का काम गोल्ड है, है। ये रानी के लिए है और कवर्ड भी है। ये रानी के लिए। देखिए, पुरानी पालकियाँ भारी होती थी, जिनको 8 या 12 लोग कंधे पर कैरी करके चलते थे। नई पालकी को 4 लोग उठा करके चलते थे। तो ये कवर्ड पालकी है। कवर्ड पालकी मतलब रानी की बारी। दूसरे नंबर की पालकी मंदिर के लिए एक सामान्य सी पालकी दिख रही है, लेकिन इसमें जब देवी देवताओं के स्टैचू रखते थे तो इस पे फूलों से डेकोरेट करते थे। ये वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के लिए पालकी है। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब दीवान साहब की पालकी है। चौथे नंबर की पालकी राजा की है, जिसको हम कहते हैं रजत खासा। रजत का सर ये सारी हाँ चांदी का काम है, राजा की है। चांदी की सारी। बिल्कुल बताने की जरूरत ये नहीं। गोल्डन उसकी है, ये गोल्ड वर्क गोल्ड वर्क रानी हो का हो गया। गया। ये राजकुमारों के लिए, ये राजकुमारों के लिए और ये भी राजकुमारों के लिए। राजकुमारों की पालकी। और एक है ओपियम फिल्टर, अफीम पीने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अफीम को लकड़ी के पॉट के साथ में पानी के साथ में मिक्स कर लेते हैं, फिल्टर करते हैं, भगवान शिव को ऑफर करते हैं, उसके बाद में मेहमानों को देते हैं। पुराने ज़माने में जब सैनिक युद्ध लड़ने जाते थे तब अफीम का सेवन करते थे, जिससे लंबे समय तक युद्ध में थके नहीं, और युद्ध में अगर उनको चोट लग जाती है तो उनको दर्द फील ना हो, पेन फील। बुजुर्ग लोगों के लिए जो पूरे महल को वॉक करके देखते हैं, तो उनके लिए हर कमरे का एक छोटा छोटा सामान रखा लगता है। एक कमरे में आपने सिर्फ पालकियाँ देखी, यहाँ पर सिर्फ एक पालकी है। ये किसकी पालकी है बता सकते हैं? मेन गेट के ऊपर तोरण बांधा जाता है। सही जब भी बात। पुराने ज़माने में बारात आती थी, दूल्हा अपनी तलवार से इसके निचले हिस्से को 7 बार टच करता है, उसके बाद में बारात की एंट्री होती है। ये मोड़ है चेहरे को छिपाने के लिए, अभी भी लगाए जाते हैं। आज भी लगाए जाते हैं। आज भी लगाते लेकिन क्या है, आजकल साइज बहुत साइज छोटी हो गई है। इसलिए जो लोग लगाते भी हैं उनको भी पता नहीं हमने क्यों लगाए हुए हैं और क्या लगाया हुआ है। काम क्या है? तो पहले ये बड़े बड़े होते थे चेहरे को छुपाने के लिए। है, पान बॉक्स है, जल चढ़ाने के लिए, सुपारी रखने के लिए, पेन रखने के लिए, तिलक लगाने के लिए, चिलम है, सिगार है। ये मतलब कि हर राजा की हर चीज हो सोने चले। राजा का रानियों का मेकअप बॉक्स, ये सोने से भी ज्यादा एक महंगी धातु है। आइवरी हाथी दांत का काम। आज के जमाने में देखिए हाथी दांत का, सही बात। जिनके पास में चूड़े हैं वो समझिए मिलेनियर है। ये दोनों साइड में कसरत करने के लिए डंबल्स रखे हुए हैं, और ये चांदी के तार से तैयार किया गया हुक्का। दोनों साइड में ये गॉबलेट सुराइयाँ, इनको किस लिए इस्तेमाल करते थे? हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग समझते ही होंगे। सही बात। ये देखिए भीतरी कलेक्शन, देखिए सजावट वाली चीजें हैं ये। और यहाँ पर देखिए आइवरी हाथी दांत से बने हुए राजकुमारों के खिलौने। पीछे देखें आप, ये राजा का कॉस्ट्यूम। अब इसमें भी देखो कपड़े के ऊपर भी किसका काम है? जरी के धागे, चांदी का काम, सोने का काम। ये पुराने ताले हैं, ये पुराने सिक्के। और पीछे देखें हमारे राजस्थान का फेमस फेस्टिवल गणगौर, चांदी की मूर्ति है। भाई देखिए पति की उम्र बढ़ाने के लिए महिलाएं बहुत सारे व्रत करती हैं। ये 16 दिन तक अपने यहाँ मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। ये छोटे लेन-देन में भी जब पेंटिंगें बनती थी उसमें स्पेशल पेपर का इस्तेमाल करते थे। हज़ारों सालों तक ये ख़राब नहीं होता है, ना ही इसमें कागज़ वाले कीड़े लगते हैं। इसमें ये ब्रश स्क्विरल टेल से बनता था, गिलहरी की पूंछ से। और जब आप महंगे रत्नों को अंगूठी में पहनते हैं, ईयरिंग्स में पहनते हैं, या माला बनवाते हैं चेन वगैरह में,
तो उस समय जब ये पत्थर का इस्तेमाल रगड़ाई होती है, इनकी घिसाई होती है, तब इससे जो डस्ट निकलती है, पाउडर, उसका इस्तेमाल होता है ऐसी पेंटिंगों को बनाने के लिए। तो महंगे पत्थर की डस्ट तो महंगी होगी, तो इसलिए इनमें जो पेंटिंगों में लगी हुई हैं ये सब बहुत महंगी पेंटिंग है, इनकी कीमत करोड़ों अरबों में होती है। इमोशन ऑफ लव, भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के चित्र हैं। यहाँ पर भगवान शिव की बारात का चित्र है, भगवान शिव की बारात। यह शाही डेरा, डेरा शब्द सुना होगा आप? बिल्कुल। और हमारे जो जीतों में रोकते वहाँ कहते थे लाल डेरा, डेरा डाल के ही बैठ गए हैं। बिल्कुल। ये सब एम्ब्रॉयडरी की गई है, कसीदा का। सोने और चांदी का है सर है। तो ये इनको उठा कर साफ सफाई करते होंगे कि परमानेंटली लगे हुए हैं। कॉस्ट्यूम है, जिसको हम कहते हैं साइड में टेबल कवर है, किसी ने तरीके का काम किया है। At last, the craftsman is getting the portions could be क्या है? वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग। हाँ, छत मतलब दीवारों को सजाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पास में कमरा है शीश महल। इस कमरे को कहा गया था बेडरूम के लिए, बाद में राजा ने इसको कन्वर्ट करके मेडिटेशन बनवा दिया और इसका इस्तेमाल होता था दिवाली पूजा और मेडिटेशन करने के लिए। अंदर देवी देवताओं के चित्र हैं, मिरर का काम है। जमीन पर एक लकड़ी का फ्रेम है, जो पुरानी सीलिंग खराब हो गई थी, एक नई सीलिंग को बना करके फिर ऊपर रिप्लेस कर दिया गया। इस कमरे को हम कहते हैं शीश महल, पैलेस ऑफ मिरर। और इस कमरे के बाद में बहुत ही खूबसूरत कमरा आप देखने वाले हैं, उसका सिर्फ नाम बताऊंगा मैं आपको, बाकी का ब्यौरा वहीं पर जाके बताएंगे। ये भी बहुत खूबसूरत इस कमरे को हम कहते हैं फूल महल। पुराने जमाने क्या? में फूल पत्तियों का काम ज्यादा किया जाता था। क्या कहते हैं इस कमरे को? फूल महल। फूल महल। इस कमरे की जो सीलिंग है लकड़ी की बनी हुई है, बहुत ही सुंदर कार्विंग है, वुड का काम किया है। कॉर्नर्स में काली चूतियां बांधी हैं बुरी नजर से बचाने के लिए। बड़े चित्र राजा महाराजाओं के हैं, छोटे चित्र जो पिलर्स पर बने हुए हैं अपने क्लासिकल म्यूजिक में जो राग रागीज होते हैं उनको बताया है। कलर्ड ग्लासेस बेल्जियम से लगाए जाते थे, कारपेट पर्शियन कारीगर के द्वारा, और लेफ्ट वॉल पर मारवाड़ का फ्लैग है, शाही निशान है। इस कमरे को इस्तेमाल किया जाता था संगीत के लिए, डांस के लिए, प्राइवेट मीटिंग्स के लिए। 18वीं सेंचुरी का बना हुआ है। 18। महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा। मोबाइल में